परम ब्रह्म परमेश्वर की बनाई हुई संपूर्ण सृष्टि में मानव संपूर्ण सृष्टि का श्रेष्ठ प्राणी है। यह श्रेष्ठता केवल मनुष्य को इसलिए मिली है कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इस जीवन को संतुलन और सामंजस्य से जीना जानता है। जिस मनुष्य को सामंजस्य और संतुलन बनाना नहीं आता, उसका मनुष्य होना भी निरर्थक है। सामंजस्य और संतुलन ही, चाहे वह आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे वह भौतिक जीवन हो, चाहे संसारिक जीवन हो, चाहे दैवी जीवन हो, जो भी जीवन है वह केवल सामंजस्य और संतुलन के बल पर ही टिका हुआ है। जिस व्यक्ति का संतुलन बिगड़ा, उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए तमाम ऐसे आदर्श हैं जिनका अनुकरण करके हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और संतुलित बना सकते हैं। भगवान शंकर के परिवार में भांति भांति के विरोधाभासी लोग हैं, फिर भी कितना सुखमय जीवन है उनका और कितना संतुलित परिवार है उनका। उसका केवल एक मूल कारण है कि संतुलन। माता भगवती का वाहन सिंह, भगवान भोले का वाहन नंदी, भगवान गणेश का वाहन मूषक, कार्तिकेय का वाहन मोर, सब एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन सबका सामंजस्य एक दूसरे से कितना अच्छा है। भगवान राम को आप देखें, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होने के बावजूद भी वह जंगल में चले जाते हैं और उस जंगल में तमाम विरोधाभासी विपरीत लोगों को साथ में लेकर के त्रैलोक के विजयी रावण के ऊपर विजय हासिल करते हैं। और जब अयोध्या से वनवास के लिए कूच करते हैं तो वह केवल अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र होते हैं, लेकिन जब वनवास से पुनः वापस अयोध्या आते हैं तो वह भगवान बन चुके होते हैं। यह केवल भगवान राम के संतुलन का ही परिणाम है। भगवान राम ने जो यह महायुद्ध किया रावण के साथ में, अगर आपसे पूछा जाए ऐसे 5 व्यक्तियों के नाम बता दीजिए जिन मनुष्यों का सहारा भगवान राम ने लिया, तो आप नहीं बता सकते हो। आप अपने मन में, मस्तिष्क में जोर डाल करके देखो कि भगवान राम ने ऐसे कौन से 5 मनुष्यों का सहारा लिया रावण की विजय हासिल करने के लिए, नहीं बता पाओगे। भगवान कृष्ण का जीवन भी संतुलित था। संतुलन के बल पर ही भगवान कृष्ण ने इतना बड़ा महाभारत पांडवों को जिता दिया। अगर संतुलन है तो यह जीवन सफल हो जाएगा और मनुष्य होने का उद्देश्य चरितार्थ हो जाएगा। अगर संतुलन बिगड़ा तो सर्वस्व नष्ट हो जाता है। मनुष्य भेष में तमाम प्रकार के लोग तमाम ऐसे अशोभनीय जीवों का चरित्र जी रहे हैं जिनका नाम और गुण भी मन में विचार करने से मन कुंठित हो जाता है। इसलिए आपको ईश्वर ने मनुष्य बनाया है तो अपने भीतर मनुष्यत्व और सामंजस्य बनाएं और इस भौतिक दुनिया में सुखों को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्ति करें। यही मनुष्य होने का उद्देश्य है। मनुष्य का संतुलन बिगड़ता क्यों है? हमारे यहाँ ज्योतिष विद्या है, ऋषियों के द्वारा मनुष्य को मिली हुई है, वह ज्योतिष है। जिस प्रकार तमाम विरोधाभासी तत्व मिलकर के भगवान शंकर के परिवार को सुखी कर रहे हैं, एक दूसरे में सामंजस्य बना करके, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी तमाम ग्रह ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं, लेकिन वह एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। कोई ग्रह आपके लिए शुभ है, कोई ग्रह आपके लिए अशुभ है। अब शुभ ग्रहों को और शुभता मिलती रहे और वह आपको शुभ फल देते रहें, इसके लिए आपको ज्योतिष का सहारा लेना पड़ेगा। अशुभ ग्रह आपके ऊपर प्रभाव न डाल सकें, उनकी अशुभता को दूर किया जा सके, इसके लिए आपको ज्योतिष का सहारा लेना पड़ेगा। और यह अशुभ ग्रह आपके आंख में पड़ी हुई एक छोटी सी तिनके के बराबर होते हैं, लेकिन तिनका इतना शक्तिशाली होता है कि आपके सामने विशाल पर्वत खड़ा हो, लेकिन आंख में अगर छोटा सा तिनका पड़ा हुआ है तो आपको वह विशाल पर्वत नहीं दिखाई देगा। इसलिए आपको पर्वत ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने आंख का तिनका हटाएं। जब तिनका हट जाएगा तो आपका यह सुख रूपी विशाल पर्वत आपको स्वतः ही दिखाई देने लगेगा और उसे आप प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर आपने तिनका नहीं हटाया तो वह तिनका आपको अपने पास खड़े उस विशाल पर्वत को भी देखने नहीं देगा। इसलिए अपने जीवन को एक बार किसी ज्योतिषाचार्य को जरूर कुंडली के माध्यम से दिखाएं और कुंडली के माध्यम से ग्रहों का विश्लेषण करवा करके उपाय कर लें। वह उपाय ही आपके जीवन की पूजा भी है, अध्यात्म भी है। पूजा के माध्यम से आप इस जीवन को संतुलित कर सकते हैं। ज्योतिष जो बताता है वह आपसे ईश्वर के प्रति ही जोड़ता है आपको, और आपसे पूजा और अध्यात्म और उपाय के द्वारा ईश्वर से जोड़ करके पुण्य कार्य करवाता है, जो आपको आपके जीवन को सुखमय बनाते हैं। अगर आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी कुंडली का विश्लेषण निःशुल्क करके आपको उचित उपाय भी बताएंगे और उन उपायों का आपको 100% लाभ भी मिलेगा। आप हमारे नंबर पर फोन कर सकते हैं। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगती हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय माता रानी, जय माता रानी।